नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की मुंबई में दिखेगी झलक। सीएम साय 2 दिन करेंगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होंगे, जहां वो राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएं और अधोसंरचना विकास के विजन को देश भर के उद्योगपतियों एवं नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये आयोजन मुंबई के गौरे गांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की नीतियों की झलक भी दिखेगी। छत्तीसगढ़ 3 नए आपराधिक कानूनों को जल्द लागू कर बने एक आदर्श राज्य, बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों की क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के छत्तीसगढ़ में पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला एजेंडा बनाकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत बड़े सिटी के ग्रामीण डिजिटल इंडिया से जुड़ी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित बड़े सिटी पंचायत छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत है। 18 अप्रैल को बड़े सिटी में सक्रिय 11 नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही इस पंचायत ने ये उपलब्धि हासिल की है। ये पंचायत सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। एलविद पंचायत योजना की शुरुआत के बाद से नक्सल मुक्त होने वाली छत्तीसगढ़ की इस पहली ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिलेंगी। यूपीएससी में छत्तीसगढ़ के छात्रों ने लहराया परचम। पूर्वा अग्रवाल को 65वां रैंक। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल को 65वां रैंक मिला है। मुंगेली के अर्पण चोपड़ा ने 313वां रैंक हासिल किया है। वहीं बस्तर के जगदलपुर की मानसी जैन ने 444वीं रैंक और अंबिकापुर के केशव गर्ग ने 496वीं रैंक हासिल किया है। अंबिकापुर की बोरीपारा निवासी शची जायसवाल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर 240 की बस उतारने की तैयारियां तेज। राज्य शासन की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई की सड़कों पर 240 की बस उतारने की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत राज्य में ये ई बसें संचालित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर शहरी आवागमन को बेहतर बनाने ई बस सेवा के प्रभावी संचालन हेतु नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुड़ा के अधिकारियों की क्षमता विकास के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़कों की त्वरित पहचान के लिए एआई का होगा इस्तेमाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सड़कों, पुल, पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। साथ ही एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि, जल संरक्षण योजना के लिए मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना की सफल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ ने उपलब्धि हासिल की है। सिविल सर्विस डे के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में आईएएस नम्रता गांधी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्होंने धमतरी में कलेक्टर रहते हुए अपने कार्यालय के दौरान जिले में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण पर विशेष काम किया था। नम्रता गांधी ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इसे टीम धमतरी को समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम से मिलेगी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रतिबंधन नियम 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित ये संशोधन औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक निवेश अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, छत्तीसगढ़, बोले विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में उद्योगों और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत, नए नियम से विकास को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में बदलाव किया है, जिससे उद्योगों और श्रमिकों दोनों को फायदा मिलेगा। नए नियम के अनुसार अब उद्योग अपने पट्टे पर मिली जमीन में से 15% हिस्से का उपयोग ऑफिस, कैंटीन या अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ से बाहर जाने पर लगी रोक, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में ही रखी जा रही कड़ी निगरानी। मजदूरों को पलायन रोकने के लिए अंतर्राज्यीय जांच नाका तिमेड़, तारलागुड़ा, कोत्तूर चेक पोस्ट में ही प्रशासन की टीम निगरानी कर मजदूरों को पलायन करने से रोकेगी। इसके लिए टीम गठित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आदेश जारी कर टीम गठित की गई है। कोत्तूर चेक पोस्ट में थाना प्रभारी हबलाल चंद्राकर को नोडल नियुक्त किया गया है। अब QR कोड से होगी पेड़ पौधों की पहचान, छात्र छात्राओं ने चस्पा किया कोड। बालक स्कूल तथा सेजस रामानुज नगर द्वारा सामूहिक रूप से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता, पौधारोपण, पोषण वाटिका की साफ सफाई की गई। वहीं पेड़ों और पौधों के ऊपर QR कोड लगाकर उनकी पहचान कराई गई। पूरा कार्यक्रम सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा के मार्गदर्शन, प्राचार्य PC सोनी व यूथ एवं इको क्लब के प्रभारी गोपाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। क्वार्टर आवंटन में गड़बड़ी, नगर प्रशासन में सिर्फ चहेतों का आवंटित किए जा रहे आवास। छत्तीसगढ़ के दिल्ली राजहरा में राजहरा खदान समूह के पंजीकृत यूनियन के नेताओं की बैठक एटक कार्यालय भवन में हुई। सभी 6 यूनियन के नेता उपस्थित थे। बैठक निर्मित कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में आयोजित थी। श्रमिक नेताओं ने बताया कि राजहरा टाउनशिप में अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ चहेतों को नियम विरुद्ध क्वार्टर आवंटित किए जा रहे हैं। रेलवे ने लिया बड़ा मेगा ब्लॉक, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के मानीकुई व कुनकी सेक्शन में सीनी जंक्शन और चांडल सेक्शन के बीच अधोसंरचना कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे अफसरों ने बताया कि इस काम के चलते 30 अप्रैल को बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18114 बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेसवे व 1 मई को टाटानगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18113 टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत की ग्रामीण जुड़ रहे डिजिटल इंडिया से शुरू हुई आधार से लेन देन की सुविधा। नक्सल गतिविधियों से मुक्त होने के बाद अब बड़े सट्टी ग्राम पंचायत विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। जिला प्रशासन के प्रयासों से अब इस पंचायत के ग्रामीण डिजिटल इंडिया से जुड़ गए हैं। यहां अब CSC के माध्यम से डिजिटल सेवाओं की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि बड़े सट्टी पंचायत में शिविर लगाकर ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इंटर्नशिप योजना प्रदेश की युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, जल्द करे आवेदन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को PMIS की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त कर अपने कौशल को निखार सकें। गरीब बेटियों की शादी के लिए मुफ्त मैरिज गार्डन, सूरजपुर में मुस्लिम कमेटी की पहल। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में मुस्लिम कमेटी ने एक अनूठी पहल की है। कमेटी ने आशियाना मैरिज गार्डन का उद्घाटन किया, जो गरीब परिवारों को शादी के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। मुस्लिम कमेटी ने स्पष्ट किया है कि ये सुविधा सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पहल की सराहना की है। ये कदम सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने में मददगार साबित होगा।
सूरजपुर में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक, सड़क हादसे, नशा और अपराध रोकने के निर्देश। सूरजपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक हुई। कलेक्टर एस जयवर्धन और एसपी प्रशांत ठाकुर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ये बैठक ली। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें सड़क हादसों को रोकने के उपाय शामिल थे, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति बनाई गई। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विभागों को मिलाकर काम करने के निर्देश दिए गए। बस्तर संभाग में 201 करोड़ का बिजली बिल बकाया, सीएसईबी ने शुरू की कनेक्शन काटने की कार्रवाई। बस्तर संभाग में बिजली विभाग के सामने भारी बकाया राशि एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। संभाग के शासकीय और निजी संस्थानों पर कुल 201 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसे अब तक जमा नहीं किया गया है। इसको लेकर बिजली विभाग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए चरणबद्ध तरीके से डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की है। छत्तीसगढ़ में समय से पहले शुरू होगा समर वेकेशन। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां तय समय से पहले घोषित कर दी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज जारी आदेश में बताया कि अब सभी शासकीय अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूल 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक बंद रहेंगे। इस फैसले से छात्रों को अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी की बढ़ी रफ्तार, पारा 44 पार के आसार। छत्तीसगढ़ में सूरज की तेज किरणों और गर्म हवा शरीर को झुलसा रही है। रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव में तेज गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रायपुर में 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के कई जिलों में हीट वेव की संभावना जताई है। जानवरों को भी खतरा, बिलासपुर के चिड़ियाघर में टहलते समय सफेद शेर की मौत है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के कानन पेंडारी चिड़ियाघर के सफेद शेर आकाश की अचानक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टहलते समय आकाश को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार सुबह जब जू कीपर पिंजरे की सफाई के लिए पहुंचा और पानी डाला तो उसने देखा कि आकाश के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तत्काल इसकी सूचना सीनियर अधिकारियों को दी गई। छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट, रायपुर का तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और आसपास के जिलों में रहेगा। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी 25 अप्रैल तक हीट वेव की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दिन के समय धूप से बचें, बाहर निकले तो छाता या टोपी लगाएं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनल रिजल्ट जारी, शक्ति दुबे बनी टॉपर। यूपीएससी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1009 उम्मीदवार पास हुए हैं। इसमें 335 जनरल कैटेगरी, 109 ईडब्ल्यूएस, 318 ओबीसी, 160 एससी और 87 एसटी उम्मीदवार शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों के मार्क्स 15 दिन बाद घोषित किए जाएंगे। इस बार शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर है, जबकि सेकेंड टॉपर हर्षिता गोयल है। टॉप 10 में 4 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। upsc.gov.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 27 लोगों की मौत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयब ने ली है। घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत करके हालातों की जानकारी ली। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।